और इसलिए स्पेशल है क्योंकि अनवर का जो किस्सा मेरे ख्याल से मैंने अब तक जितना एंजॉय किया फिल्म में इतना एंजॉय मैंने किसी फिल्म को नहीं किया। जो उसकी प्रोसेस थी दादा के का काम करने का जो तरीका था वो बहुत ही एंजॉय किया मैंने, क्योंकि वो इतना स्पॉन्टेनियस था कि उन्होंने लाइक जैसे कोई सीन हमें करना है तो सीन के हम डायलॉग नहीं रखते थे, याद नहीं करते थे, कोई एक टॉपिक था सीन का उसको डिस्कस करते थे कि उनका थॉट क्या है और हमारा थॉट क्या है, तो उसको लेके हम लोग, इसलिए जो पूरी स्क्रिप्ट है बहुत ही इम्प्रोवाइज टाइप की लगेगी, उसमें लगेगा नहीं कि कहीं आप एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या लाइक दैट। इसलिए मेरे लिए बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट था फिल्म, इसलिए लोगों ने बहुत एंजॉय किया। माउंटेन मैन जो फिल्म है वो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे टफ कैरेक्टर है, क्योंकि उसमें 22 से लेकर 75 इयर्स तक का जो रोल है वो प्ले किया है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने 22 साल में पहाड़ तोड़ा था, अपनी बीवी से इतना प्यार करता था क्योंकि उसकी बीवी गिर गई थी पहाड़ से। तो एक जो टफनेस इसलिए थी क्योंकि एक ही बार में आपको बूढ़े का रोल करना है और इमीडिएटली यंग लड़के का रोल करना है और इमीडिएटली आप 45 के मिडिल एज का रोल करना है, तो एक ही ये 3 सीन एक ही दिन में हो रहे हैं डिफरेंट एज को लेके, तो इस लिहाज से वो बहुत टफ थी। और मैं क्योंकि इसलिए मैंने इन दोनों फिल्मों को इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि रूटेड लेवल पे लोगों के बारे में पता है, लोगों को इसके बारे में, इन फिल्मों के बारे में पता चले, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रमोशन जैसे सुपरस्टार प्रमोशन करते हैं फिल्मों का, उस तरीके से शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे फिल्म का बहुत बड़ा बजट नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है दादा जिस लेवल पे भी करेंगे, हम लोग मिल के और माउंटेन मैन कैप्टन मेहता के साथ मिलके जितना भी हम लोग कर सकते हैं इसका प्रमोशन उस तरीके से हम लोग करेंगे। और मैं इसीलिए मुझे इन दोनों फिल्मों के लिए बहुत सपोर्ट की जरूरत है। जी हाँ, राधिका आप्टे हैं और उसमें तुलमान शुक्रिया जो डायरेक्टर हैं वो भी इसमें एक्ट कर रहे हैं माउंटेन मैन में, और उसके अलावा पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छा एक्टर हैं, सब लोग कमाल की परफॉर्मेंसेज हैं उसमें माउंटेन मैन में, क्योंकि स्टोरी इतनी खूबसूरत है। और इसमें हम लोग अनवर का जब किस्सा में अनन्या चटर्जी हैं और निहारिका सिंह हैं और पंकज त्रिपाठी अगेन इसमें भी हैं, तो ये एक्टर्स हैं उसमें। माउंटेन मैन का फैब में सोच रहे हैं, तो और अनवर का जो किस्सा चूंकि लंदन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है, तो अभी उसका इस फेस्टिवल के बाद उसका डिसाइड किया जाएगा कब रिलीज करें। माय गॉड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और वो आई डोंट नो उनको तो बॉम्बे में होना चाहिए था, लेकिन इतना कमाल का उनका स्किल है परफॉर्मेंस का, और मतलब बहुत कम एक्ट्रेसेस होती हैं ट्रस्ट में, क्योंकि जब पहला सीन मैंने उनके साथ किया तो मुझे लग रहा था पता नहीं आई डोंट नो, लेकिन वो आई वाज जस्ट शॉक्ड, ओह माय गॉड, इतने अच्छे से नुआंसेस पकड़े उन्होंने कैरेक्टर के, और कितने स्वर में कितना लाउडनेस, इतना बहुत ही कमाल के एक्ट्रेस हैं वो। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके। और सर आप इतने बंगाली डायरेक्टर्स के साथ रिसेंटली काम कर रहे हैं, तो आप कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करने का? मेरा हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और पता नहीं कैलकाटा से क्या मेरा वो एक अनस्पोकन सा वो हो गया है, कनेक्शन हो गया है कैलकाटा से, क्योंकि ये पहली फिल्म थी कहानी जिसकी वजह से मुझे पहली बार लोगों ने पहचाना, कहानी पहली फिल्म थी। और कभी कभी मैं सोचता था कि अब फिर ये दूसरी फिल्म की अनवर का जब किस्सा की, और जब भी कैलकाटा आता हूँ तो बहुत वार्म मिलती है इन लोगों से, तो मैं कभी कभी अपने दोस्तों से, बॉम्बे में जो होते हैं दोस्तों से बोलता हूँ, यार मुझे कभी कभी मेरा मन करता है मुझे बंगाली होना चाहिए, या अगला जन्म अगर हो तो मैं बंगाली हूँ, क्योंकि हालांकि मेरा ट्रस्ट नहीं है अगले जन्म पे, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं बंगाली, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि अगर कोई इंजीनियर और डॉक्टर भी है लेकिन आर्टिस्टिक एक नेचर होती है, वो मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली जो बंगालीज में जो एक वो आर्टिस्टिक पन होता है, वो माय गॉड वो मुझे बहुत पसंद होता है। इसलिए आप क्या कॉन्शियसली सिलेक्ट कर रहे हैं कि बंगाली डायरेक्टर्स के
क्योंकि देखो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि हमेशा सिनेमा की बातें होती हैं, सिनेमा की बात करते हैं, तो एक होता है कि अगर मेरी वेवलेंथ मिल जाएगी, अगर बंगाली डायरेक्टर है तो कहीं ना कहीं मेरी एक वेवलेंथ मिलती है उनसे, तो इस एक कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन एक होता है कुछ, हाँ क्लिक होता है कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो ये भी सोच रहा है, इस तरह कुछ होता है। वहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए एक मैसेज कोलकाता के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए पूजा के दौरान बहुत एक्साइटमेंट है मुझे तो दुर्गा पूजा के लिए, कि मेरी जो शुरुआत हुई थी, पहली बार जो सीक्वेंस हुआ था वो दुर्गा पूजा का हुआ कहानी तो एक कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन भी है दुर्गा पूजा से। पिक्चरों में जिसमें आप मतलब आप पहचाने गए गैंग सभा से पिक्चर खास करके, उसमें आपने जो है नेगेटिव रोल प्ले किया है, तो इसकी क्या बात है कि इसके जरिए आपको पहचान मिली? बाकी आपने बहुत सारी पिक्चरों में पहले भी काम किया है, सरफरोश में भी इसी टाइप का नेगेटिव रोल है आपका, और भी पिक्चरों में काम किया है, तो क्या बदनामी की वजह से आपका नाम हुआ? ये तो नहीं, उससे पहले हैं आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं इस तरह तो नहीं देखता हूँ कि बदनामी की वजह से, हालांकि बदनामी की वजह से ज्यादा नाम होता है, लेकिन वो एक जो मैंने रोल किए हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो क्लीशे जो हमारी इंडस्ट्री के उनको ब्रेक करता है। जो हीरो एक एंटी हीरो, एक हीरो ये भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो एक्चुअली क्लीशे है कि हीरो ऐसे ही होता है, हल्का सा मुस्कुराएगा, बहुत अच्छे से बातें करेगा, है कभी किसी को दुख नहीं देगा, वो अच्छा ही अच्छा होता है, उसकी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता। मतलब वो इतना अच्छा होता है कि मुझे शक होने लगता है कि इंसान ऐसा भी हो सकता है क्या जो हमारा हीरो दिखाते हैं। तो वो एंटी हीरो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो एक इंसान है, वो उसमें कुछ खराब आदतें भी हैं, बुरी आदतें भी हैं, इंसान ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से जो ग्रे इंसान का जो कैरेक्टर हो तो ग्रे होता है, हमारे यहाँ फिल्मों में जो दिखाते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट। एक विलन है तो वो बहुत ही बुरा है, उसके अंदर कोई अच्छाई वाली बात ही नहीं है। एक हीरो है तो वो अच्छा ही अच्छा है, उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आपके अनवर के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं। अनवर एक डिटेक्टिव है, उसकी लाइफ बचपन से उसको शौक होता है लाइफ में लोगों की लाइफ को झांकने का, जैसे अमूमन सब लोगों में होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है उसको अपना एक प्रोफेशन बना लेता है। लेकिन एक्सट्रीम तब होता है कि जब वो अपनी लाइफ को खुद डिटेक्ट करने लगता है। तो ये 3 सेगमेंट हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली बुद्धदा ने उसको लिख के, और एक एक्टर के लिए बहुत कमाल एक्सरसाइज है बेसिकली। ऐसा मैंने इसलिए पहले भी बोला कि मुझे ये पता नहीं ये कैरेक्टर करके सबसे ज्यादा एंजॉय किया मैंने अपने आप को, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। लाइक इट वाज लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट माई सेल्फ व्हाट आई एम एक्चुअली इन दिस कैरेक्टर। एक अभिनेता अपने किरदार के साथ प्यार कर बैठता है, एक अभिनेता he falls in love with the character. So हम ज्यादा बताते हैं कि जब when we talk अपने आप में कि नवाजुद्दीन बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है, one of my colleagues also said, but ये ट्रांजिशन कैसा होता है कि when you start falling in love with the character and then you have another role to play, so how to deal with the transition? मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर एक्टर होने का ही फायदा होता है। स्टार में थोड़ा सा, क्योंकि आपको हर कैरेक्टर अपने तरीके से करना पड़ता है स्टार को, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे लोग देखने आते हैं, मेरी वजह से सब कुछ होता है। लेकिन एक्टर को हर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। और प्यार, जैसे आप बोले तो प्यार करके फिर नफरत करनी भी होती है। जब फिल्म खत्म हो जाती है तो उसको पूरी तरीके से कुचल देना चाहिए। उसका हैंगओवर लेके अगर मैं घूमूंगा, एक गैंग्स ऑफ वासेपुर का फैसल खान का हैंगओवर लेके अगर मैं घूमूंगा तो शायद दूसरा कैरेक्टर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो आप रोल करो खत्म होने के बाद उसको भूल जाओ, क्योंकि आपको दूसरा रोल फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे मैंने सीखा है तो मुझे तो और कैरेक्टर खुद बता देता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए। ये पूछना चाहता था, हैं? ये तो पूछना था। अच्छा